है घन। घनाभ पढ़ना है पहला। घनाभ में जितने भी सूत्र लगते हैं सब आपको लिखे हैं, तो आप देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, दो गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर घनाभ का विकर्ण निकालना है आपको, तो घनाभ के विकर्ण निकालने का सूत्र है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये आपका क्या है, घनाभ के विकर्ण का निकालने का सूत्र। अब आता है क्वेश्चन जो कभी कभी आपको फंसा देता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसमें लिखा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चार फलकों का क्षेत्रफल। चार फलकों का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। घन देखिए, घन के बारे में क्या होता है, घन का हम लोग आयतन संपूर्ण पृष्ठ विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चार गुणे भुजा का वर्ग। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, चार गुणे भुजा का वर्ग। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घाते 3। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ आता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा की घाते 2 मतलब 6a²। यहाँ पर देखिएगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4a² होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अब घन का विकर्ण निकालना अगर आपको है, इसके लिए क्या सूत्र होता है, √3 गुणे भुजा या a√3 इकाई। ये क्या है, घन के विकर्ण निकालने का सूत्र। इसके बाद हम लोग आते हैं लंबवृत्तीय बेलन की तरफ। आप देखिए इसका सूत्र